यह हमारे पास हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 7वां ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, और लूप जिस तरह आपको मतलब ही बता रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो बार बार अपने आप को रिपीट करे, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता जाए उसे लूप कहते हैं। अगर आप किसी एक सर्कल में बार बार घूमते जाएंगे वो एक लूप है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी लूप होते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो अब हम लूपिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं और इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे, और हमारे जो हमारे इसके अंदर फंक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज वाइल लूप को पढ़ेंगे। वाइल लूप क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास वो विंडो आ गई जहाँ पे हम अपना कोड लिखना है। अब लूप करने के लिए आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि मैं एक स्टेटमेंट है चाहता हूँ कि जिस तरह मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं ये लिखता हूँ पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट मेरे पास 4 दफ़ा रिपीट हो। मैं उसके लिए क्या करूँगा, ऐसे उसके लिए मैं लूप चलाऊँगा ताकि मेरे पास ये 4 दफ़ा या इन्फिनिट टाइम रिपीट होती रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 4 दफ़ा रिपीट हो तो उसके लिए एक फंक्शन है वाइल। ये मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल। ठीक है, अब वाइल के अंदर आर्गुमेंट में, अब ये फाइल का आपको एक बात बताता हूँ। इसको इसी तरह ये इस ब्रैकेट्स के अंदर आता है यहाँ पर ये वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया, मतलब ये वाइल की ब्रैकेट्स आ गई और उसके अंदर ये प्रिंट एफ पढ़ लो आ गया। अब वाइल स्टेटमेंट तब तक वाइल लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये अंदर की स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये अंदर की स्टेटमेंट फॉल्स हुई, हमारे पास वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब ये किस तरह होगा कि अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इंट ए कर आ जाता हूँ मैं, जिसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 3 कर लें। ठीक है, और इसको मैं वाइल ए इज़ लेस देन 0, मैं ये लिखता हूँ। इसका क्या मतलब है कि अगर a लेस देन 0 है तो ये ट्रू होगा, तो ये चलता रहेगा, जबकि a की तो यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर दूँ, जब तक ये ग्रेटर देन 0 ये चलता रहेगा, यानी a ग्रेटर देन 0 है, पहली दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा, प्रिंट कर देगा। अब जब यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि a इज़ इक्वल टू a-1 कर दूँ, या फिर हम इसको एक और तरीका है ये लिखने का, a माइनस माइनस ये इसका भी सेम मतलब है। अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा इस फाइल स्टेटमेंट के अंदर गया और उसने जाके इसको सर्च किया। अब ये a इज़ ग्रेटर दैन 0 अभी भी ट्रू है, एक और दफ़ा प्रिंट करेगा। फिर दोबारा यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, अभी भी 2 है। अगर वे दोबारा आएगा तो ये 0 है यहाँ पे, क्योंकि 0 हो जाएगा 1 के बाद, तो ये 0, a इज़ ग्रेटर दैन 0, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं इसे इज़ इक्वल टू कर दूँ साथ, इज़ ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू 0, तो ये एक और दफ़ा लूप चलेगा क्योंकि ये चीज़ ट्रू हो गई है। ठीक है, तो अब इसे हम रन करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है इसका। और यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, तो इसको मैं क्यों कर देता हूँ %n और ये। ठीक है, और इसे मैं अब करता हूँ रन। तो अब आप देखें, इसने पढ़ लो 1 2 3 4 दफ़ा प्रिंट करना था, हमने 4 दफ़ा प्रिंट किया। ये हमारे पास लूप्स होते हैं। यानी कि अब मैं चाहता था, अगर मैं चाहता हूँ कि ये किसी और फंक्शन का करता हूँ, मैं बूलियन फंक्शन होता है। ठीक है, उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, इंट हैश इंक्लूड std bool ठीक है, इससे हमारे पास बूलियन फंक्शन की बूलियन यानी कि ट्रू फॉल्स की कमांड आ जाती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं यहाँ पर इंट नहीं लिखूँगा, बूल लिखूँगा, बूल, और उसको मैं लिख देता हूँ a। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ a, सिर्फ a, क्योंकि ये ट्रू, इसको मैं पहले करता हूँ ट्रू, क्योंकि मैंने इसे एक दफ़ा तो चलाना है ना, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं a की चाहता हूँ कि एक दफ़ा चले और फिर बंद हो जाए, तो मैं a इज़ इक्वल टू
फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। यानी ए पहले तो ट्रू है, फिर ए इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये एक दफ़ा चलेगा क्योंकि ये एक दफ़ा पे ट्रू हो गया। तो अब इसे रन करते हैं, इसने सिर्फ एक दफ़ा चलाया, पढ़ लो। तो ये थे हमारे पास हमारे वाइल लूप का कोड सिंटेक्स, किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम आगे भी देखेंगे इसके साथ। ये था हमारे पास सिंपल सा एक वाइल लूप। वाइल का जिस तरह मतलब ही आपको बता रहा है कि जब तक अंदर वाली चीज़ ट्रू है वो चलता रहेगा, जैसे ही अंदर वाली चीज़ फॉल्स हुई वो बंद हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद एडवांस लेवल के साथ।